बहुत स्वागत है नंदन, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एमएससी कंप्यूटर साइंस एंट्रेंस एग्जाम 2025 के संदर्भ में A to Z इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एक चीजें समझ में आएगी। हम यहाँ पे बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फॉर्म की, फीस की, सीट्स की, एग्जाम पैटर्न की, सिलेबस की, बुक्स की, ठीक है, इसके साथ साथ कट ऑफ की, टॉपर के स्कोर के, सेफ स्कोर की, टारगेट क्या होनी चाहिए, इसके बाद आपका एडमिशन की फीस कितनी लगती है, गैप ईयर का क्या प्रोविजन, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करेंगे और आपका जो है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो अगर ध्यान से वीडियो देख लेंगे तो A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ कि अगर मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो क्या मेरे पूरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तभी मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अपने विषय संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आ रही होगी, आप उसे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक है। इस वीडियो में मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर डिटेल चर्चा कर दी है, ठीक है, कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज की इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है, तो आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के संदर्भ में जितनी भी क्वेरीज हो उनका सोल्यूशन आपको मिल जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो का, देख लीजिएगा। आई बटन पे भी लिंक आया होगा, जाकर देख लीजिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एडमिशन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस कितनी है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपए है, SC ST PH के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आपको मैं बता दूं एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाकर उसको अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी सीट्स कितनी है, तो आपकी केवल मेन कैंपस में MSc कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, वो भी 30 सीट्स है, केवल 30 सीट्स ओनली अवेलेबल इन मेन कैंपस, ठीक। तो आपका जो है थोड़ा कंपटीशन थोड़ा टफ होता है, ठीक है। तो आपको तैयारी बढ़िया करनी पड़ेगी, लेकिन मैं बताऊं कैसे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। कहते हैं कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया एग्जाम पैटर्न। अब पहले समझ लेते हैं आपका, ठीक है। देखिए, जिन्होंने एक सब्जेक्ट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, ठीक है, यानी जो एक सब्जेक्ट से एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या एग्जाम पैटर्न है पहले वो देखिए, उसके बाद दो सब्जेक्ट वालों का ही बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस हिंदी इंग्लिश रीजनिंग से रिलेटेड रहेंगे। 50 क्वेश्चन आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिससे आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो उससे रहेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, पार्ट ए का, ठीक है। और पार्ट बी में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, ठीक है, जिस विषय से आपने एंट्रेंस का फॉर्म भरा है उसके प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे 50 इंटू यहाँ पे 100 नंबर का पार्ट ए हो जाता है, 200 नंबर का पार्ट ई, पार्ट बी, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 300 नंबर का यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का टोटल बनता है, ठीक है। तो जो बच्चे एक विषय से भर रहे हैं उनको कुल मिला के 100 क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन की आप देख सकते मार्किंग किस प्रकार है कि 50 क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे और फिर 50 क्वेश्चन 4 नंबर के रहेंगे। तो 200 प्लस 100 यानी कि 300 नंबर का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया एक विषय वालों का। इसके बाद जो है जो दो विषय से देने जा रहे हैं वो ध्यान से देख लें, ठीक है। देखो, जो 2 सब्जेक्ट से भर रहे हैं, यानी आप किसी भी सब्जेक्ट 1 में भी आपने अपना चूज किया, सब्जेक्ट 2 में भी चूज किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपने जो 2 सब्जेक्ट रखा है वो दोनों से आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप 150 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जीके जीएस वही सेम चीज रहेगा। अब यहाँ 100 क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट 1 से 50 क्वेश्चन, ठीक है। यानी याद रखो, एक सब्जेक्ट से भरते हो तो आपका ये इतना पैटर्न हो जाता है। जब 2 सब्जेक्ट से भर देते हो तो ये एक और आ जाता है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट सेकंड से आ जाता है। वही चीजें रहती है कि 50 की जो इधर की जो 50 क्वेश्चन 4 मार्क के, फिर इधर 4 मार्क के, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे कट ऑफ कैसे बनेगी। देखो, सब्जेक्ट 1 का जब रिजल्ट देखा जाएगा या कट ऑफ देखा जाएगा तो यहाँ जीके जीएस का जो 100 नंबर इधर, उसके बाद सब्जेक्ट 1 का इधर, ये 300 में से आपकी कट ऑफ देखी जाएगी कि आपने सब्जेक्ट 1 में जिस भी कोर्स से आप सब्जेक्ट 1 भरे हो उसकी कट ऑफ बन जाएगी। सब्जेक्ट 2 की कट ऑफ कैसे बनेगी, फिर इसको ले आएंगे इधर, और यहाँ सब्जेक्ट 2 में जितना नंबर आया 200 में से, और इधर 100 में से जितना है इसको जोड़ के 300 में से आपका देख लिया जाएगा कि सब्जेक्ट सेकंड में कितना आपका नंबर आया है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये 2 सब्जेक्ट से फॉर्म भरने वालों को एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सिलेबस की देखिए, आपको डिटेल और ब्रीफ सिलेबस आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस का एंट्रेंस एग्जाम का जो है वो सिलेबस MSc कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोग की जो है बुक्स आप कौन कौन सी ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप अगर आप कंप्यूटर डाल के बस कंप्यूटर सर्च करेंगे तो आपको उससे संबंधित जितने भी PDF वगैरह मिलेंगे, अरिहंत की बुक वगैरह मिल जाएगी, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। बाकी CUT PG का अगर कंप्यूटर साइंस का अगर आपके पास कोई बुक्स हो तो आप अपना सिलेबस मैच करके जो है उससे टॉपिक्स कवर करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके कट ऑफ की। कट ऑफ कितनी जाती है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की जो MSc कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ जाती है
लास्ट ईयर 2024 की जो कट ऑफ थी 152 थी, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 138, ठीक है। ये फर्स्ट कट ऑफ है सब, ठीक है। और ओबीसी की 136, एससी की जो है 64.8 और एसटी की भी थोड़ा इससे कम ही गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसटी में थोड़ी एक दो कट ऑफ के बाद ऑल कैंडिडेट बुला लिया जाता है, उसकी दिक्कत नहीं है। 2023 की पहली कट ऑफ जनरल की 116 थी, ईडब्ल्यूएस की 108 थी, एससी के ओबीसी की 106 थी, एससी की ऑल थी, एसटी की भी ऑल थी, ठीक है। तो इस तरह रहता है इसमें। और यहाँ अगर टॉपर के नंबर की बात करें तो जो 2024 के जो एमएससी कंप्यूटर साइंस के टॉपर थे उनका 190 नंबर था, 2023 के जो टॉपर था उसका 152 नंबर था। अगर आपको देखिए अपना सेफ स्कोर समझना है कि आपको सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो आप कम से कम 140 प्लस का स्कोर कर देंगे तो आप एकदम सेफ रहेंगे, ठीक है। टारगेट आप 170 का बना के चलिएगा कि आप 170 180 इतना लेकर आए तो अच्छी बात है, ठीक है, जिससे कि आपको हॉस्टल वगैरह मिलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। ये हो गया इधर की बात। इसके बाद बात कर लेते हैं आपका टारगेट, सेफ स्कोर, सब चीजें क्लियर होगी। आप फीस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फीस कितना लगेगा आपकी। तो आपकी एमएससी कंप्यूटर साइंस की 6,384 रुपए फीस लगेगी, मेन कैंपस की 1 साल की 6,384 रुपए, ठीक है। गैप ईयर की बात करें तो अगर ग्रेजुएशन के बाद से 1 साल का गैप है तो 5% नंबर कटेगा, 2 साल का है 10%, 3 साल का है 15%, इससे ज्यादा है तो भी 15% नंबर कटेगा। किसमें से? जितना एंट्रेंस में से नंबर लाते हो, 300 का एंट्रेंस है, 150 नंबर लाते हो तो 150 में से 5%, 10%, 15%, जितने का गैप होगा उस हिसाब से कटेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो पूरा क्वेश्चन करके आना है। अब इसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करें, टॉप मतलब जो बच्चे टॉपर रहते हैं, ठीक है, मान लो कि टॉप 6 टॉप 5 जो इसमें नंबर रहता है उन्हीं को जो है हॉस्टल अलॉट किया जाता है, बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं मिलता है। तो आप कोशिश करना 180 190 प्लस नंबर लाओगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। बाकी डिटेल वीडियो हॉस्टल की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो आपको हॉस्टल के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पे, तो आप सबसे पहले आपका जो सिलेबस है उसको देखो, उससे जितने एमसीक्यू बने, ठीक है, गूगल से पीडीएफ डाउनलोड करो, यूट्यूब से पढ़ो, अपना सिलेबस मेनली कवर करो। सिलेबस कवर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। कोई स्पेसिफिक बुक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो है एंट्रेंस की नहीं आती है एमएससी कंप्यूटर साइंस में, तो वो अवेलेबल हो जाती है, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, जो पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम लोगों ने अवेलेबल कराई है, आप उससे देखो। बाकी आप जो है अदर कोई जो है एमसीए की जैसे कोई बुक्स वगैरह मैंने अपलोड की है, ठीक है, तो उसमें जो कंप्यूटर्स के जो है सिलेबस अगर आपके कंप्यूटर साइंस के सिलेबस से मैच कर रहा है एमसीए का जो जो सिलेबस जो टॉपिक उसको आप प्रिपेयर करो, ठीक है। इस प्रकार से प्रिपरेशन करो, ठीक। बाकी आप 30 सीट्स हैं तो आपको थोड़ा संभल के और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आप पूरा करके आओगे, ठीक है। और ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आप ग्रेजुएशन का जो है यहाँ का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। आई बटन पे लिंक आएगी, यूजी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस डाउनलोड करने का बताया था मैंने, तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर उसके नीचे ही रहता है, सब डाउनलोड करके उससे आप देख सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन में क्या सिलेबस है, तो उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो भी यहाँ का एंट्रेंस अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल थी एमएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको एक जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिएगा, चैनल पे कमेंट अच्छा से कर दीजिएगा, बाकी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत